हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th एग्ज़ाम बिहार बोर्ड या और भी कई बोर्ड, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड ना, कई तरह के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आइए हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हरित गृह प्रवाह शब्द की उत्पत्ति। पौधघर में एक ग्लास के रूप में हुआ। किसमें हुआ? पौधघर में ग्लास। आप सभी लोग इस तरह के पौधघर को देखे होंगे। पौधा होता है बीच में क्या होता है? पौधा होता है। और पौधों के चारों ओर एक कांच का क्या लगाया जाता है? पौधों के चारों ओर एक कांच का ग्लास के टाइप से चारों ओर से घेर के लगाया जाता है ना, या हरा प्लास्टिक के रूप में उनको लगाया जाता है। ठीक है, ये होता क्या, ये क्यों लगाया जाता है, इनको हम लोग समझेंगे ना। देखिए, जो ठंडे प्रदेश के जो पौधे होते हैं, तो वो सूख नहीं जाए ना, या ख़राब ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, चारों ओर से उसको तापमान देने के लिए, टेम्परेचर देने के लिए चारों ओर से क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं ना, एक ग्लास लगा देते हैं। जिनसे होता है क्या, उन ग्लास से क्या होता है कि जो किरणें आती है, वो किरण उनके अंदर चले तो जाता है, लेकिन बाहर नहीं आ पाता है। इनसे क्या होता है, जो पौधा को जितना तापमान मिलना चाहिए वो तापमान मिल जाता है, जिनसे पौधे खराब नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव की सहायता से हम उष्णकटिबंधीय पौधों को आसानी से संतुलित तरीक़ों से उगाते हैं। संतुलित तरीक़ों से क्या करते हैं? उगाते हैं। आगे और भी देखेंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस न होता तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। सोचिए, -18 डिग्री सेल्सियस होता। ये इसलिए बताएं ताकि अभी आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में वर्ष 1824 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1824 ईस्वी में जोसेफ फूरियर ने बताया था। चलिए अब देखें ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखिए, CO2 सामान्यतः प्रदूषक नहीं है। जो CO2 है वो सामान्यतः क्या है? पोल्यूटेंट, प्रदूषक तत्व नहीं है, प्रदूषक गैस नहीं है वो। उनकी CO2 की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, ये सभी को पता होगा। किंतु अधिक मात्रा में CO2 का वातावरण में उत्सर्जित होने से यह पृथ्वी के ऊपर एक मोटी आवरण बना लेती है। समझेंगे यहाँ पे, जो CO2 है वो अधिक मात्रा में अगर क्या होगा, उत्सर्जित होगा, तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर एक मोटी आवरण बना लेती है और पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोक लेती है। ठीक है, हम सभी को पता है कि पृथ्वी से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे आती है ना। यहाँ से हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, ये क्या है, ये सन है ना, ये सन है। अब सन से जो लाइट आती है, सन से जो किरणें आती है, वो किरणें होता क्या, वो किरणें पृथ्वी पर आती है। तो पृथ्वी उस किरणें को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कहाँ आती है? पृथ्वी पे आती है। पृथ्वी उस किरणें को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कुछ गैसें हैं, जैसे CO2 है, मीथेन है, SO2 है, ये जो गैसें हैं ये क्या करती है, ये ज़्यादा मात्रा में अगर उत्सर्जित हुआ है पृथ्वी पे, तो वो चारों ओर से एक लेयर बना लेती है। क्या करती है? एक लेयर बना लेती है ना। और फिर जो पृथ्वी से जो किरण आती है, वो किरण क्या करती है, पृथ्वी से टकरा करके कुछ पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ किरणें जो वो वापस जाते वक्त लौटती जो है, तो उसे लौटने नहीं दिया जाता। क्योंकि चारों ओर से क्या है, गैसों का आवरण बना हुआ है, जो उस किरण को ऊपर अंतरिक्ष में लौटने नहीं देता है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी हम लोग बोलते हैं, वैश्विक तापमान नहीं बोलते हैं। इनको भी हम लोग ये टॉपिक का वीडियो हम लोग बनाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आपको समझ में आया, सूर्य से धरती तक आने वाली किरण, ये सूर्य से धरती तक किरण आई। ठीक है, तो जो ये किरण आती है, तभी क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बरकरार है ना, संतुलित है तापमान। अगर ये किरण नहीं आती तो पृथ्वी का तापमान क्या होता है, संतुलित नहीं होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता। ठीक है, तो ये किरणें आना भी ज़रूरी है। लेकिन ये किरण आती है तो पृथ्वी पे जो गैसों की मात्रा बढ़ गई है, CO2 गैस हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, ये सब गैसों की मात्रा जो बढ़ गई है, इस कारण क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का लेयर बन चुका है। क्या बन चुका है? गैसों का लेयर बन चुका है। और ये लेयर क्या करती है, जो पृथ्वी से किरण आती है, इंफ्रारेड हम जिनको हम लोग बोलते हैं ना, तो इंफ्रारेड रे का होता क्या है, IR बोलते हैं। तो उस IR का क्या होता है, ये जो गैसों का जो लेयर बना हुआ, ये IR अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पाती है, और इसी पृथ्वी पे ये लेयर उनको रोक करके रख लेता है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी हम लोग कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आगे समझते हैं, आगे देखते हैं।
तो आगे क्या है, तो उष्मा देखिए क्या लिखा, किंतु अधिक मात्रा में CO2 वातावरण में उत्सर्जित होने से यह पृथ्वी के ऊपर एक मोटी आवरण बना लेती है और पृथ्वी से वापस लौटने वाली उष्मा को रोक लेती है, जिन कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने का मतलब हो गया क्या, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ने से क्या होता है, बहुत परेशानी होता है ना, मौसम बदल जाता है ना, मौसम में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में ठंडी हो जाएगा, ठंडी के मौसम में बरसात आएगा ना, गर्मी के मौसम में बरसात होगा, तो मौसम बदलाव हो जाता है ना, और बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए गैसों की मात्रा देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, कौन कौन सा मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2 है, मीथेन है, CFC है, ठीक है, PEN है, N2 है, SO2 है। ये गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस में भूमिका निभाती है। ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी की तापमान बढ़ती है ना, ठीक है, इन्हीं गैस के कारण क्या होती है, पृथ्वी की तापमान बढ़ती है। आगे देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसमें कौन कौन सी गैस है, तो N2 है, CFC है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे अधिक मात्रा में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे अधिक मात्रा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। N2 6% है, CFC 14%, मीथेन 20% है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये गैस जो उत्सर्जित होती है वो कहाँ से होती है, इनका सोर्स क्या है इन गैसों का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला गैस है मीथेन। तो मीथेन की हम बात करेंगे तो मीथेन गोबर हो गया, दीमक का अपशिष्ट हो गया, धान की खेत, जैविक दहन से ना, बायोलॉजिकल जो दहन होता है ना, खेत में आग लगना, जंगलों में आग लगना, इनसे क्या होता है, मीथेन गैस रिलीज होता है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, इनका हम लोग सोर्स देखेंगे। तो मानव तथा जंतु एवं पादप ईंधन जलने से, जंगलों में आग लगने से CO2 गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, मानव तथा जंतु एवं पादप ईंधन जलने से क्या होती है, जंगल में आग लगने से क्या होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। अब आगे देखेंगे हम लोग CFC को देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखेंगे। एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिनको हम लोग बोलते हैं, वायुयान के इंजन आदि से ये गैस निकलती है। एरोसोल क्या होता है, तो एरोसोल क्या होता है, जो वाष्प के रूप में वातावरण में मिल जाता है ना, जो क्या होता है, वाष्प के रूप में कोई इंजन से, जैसे फ्रिज से हो गया, इनके बाद वायुयान से, ये वाष्प के रूप में वायु में जाके मिलता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है NO2 SO2। तो NO2 SO2 का सोर्स क्या है, इनको देखेंगे हम लोग। तो बड़े बड़े उद्योगों से कोयला, पेट्रोल, डीजल दहन से NO2 SO2 रिलीज होता है। बड़े बड़े उद्योग हो गया, कोयला, पेट्रोल का, डीजल का दहन जब होता है तो NO2 SO2 रिलीज होता है ना। गाड़ी में जो तेल जलता है, तो पेट्रोल जलता है, तो उससे NO2 SO2 क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, आगे हरित गृह प्रवाह के हम लोग दुष्परिणाम को देखेंगे, क्या दुष्परिणाम है इनका, फ़ायदा भी हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले दुष्परिणाम को देख लेते हैं। दुष्परिणाम क्या है, तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि। अभी जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण हरित गृह प्रवाह है, यानी हरित गृह गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, वर्षा में वृद्धि, ध्रुवों की बर्फ़ का पिघलना, समुद्रों के जलस्तर में वृद्धि, कृषि पर प्रभाव। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, इससे क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो रहा है, वर्षा में वृद्धि हो रहा है, ध्रुवों में जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है। ठीक है, इनके बाद समुद्रों के जलस्तर में क्या हो रहा, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, कृषि पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब हरित गृह के लाभ देखेंगे, हरित गृह प्रभाव के लाभ क्या हैं, तो लाभ देखेंगे हम लोग। आइए देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है, जिस कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाता है ना। और ये ज़रूरी है, ग्रीन हाउस गैस जो है, ये इफेक्ट बहुत ही ज़रूरी है, मैंने पहले बता दिया आप लोग को, क्योंकि ये इफेक्ट क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को बरकरार रखता है, संतुलित रखता है। अगर ये इफेक्ट नहीं होता तो आज पृथ्वी का तापमान कितना, -18 डिग्री सेल्सियस होता। तो ये ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन गैसों की मात्रा अगर बढ़ जाता तो ये क्या करता, जो अल्ट्रा रे होता है, जो इंफ्रा रे होता है, IR होता है, वो क्या करता है, उसको फिर से वापस पुनः लौटने के लिए नहीं दिया जाता है, जिन कारण पृथ्वी के का जो तापमान होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग भी हम लोग कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा, पृथ्वी का औसत तापमान जो है 14 से 15 डिग्री संतुलित रहता है ना, लेकिन कभी कभी इससे ज़्यादा हो जाता है। इससे ज़्यादा होने का कारण क्या है, इससे ज़्यादा होने का कारण है तापमान में वृद्धि हो गया, जिनका मतलब ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा हो गया, जो इंफ्रा रे को क्या करता है, अधिक से अधिक रोक देता है, उसको पुनः अंतरिक्ष में जाने नहीं देता है, जिन कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। स्टूडेंट, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनके अगले वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ लेकर के आऊँगा। तो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो जल्दी से शेयर करें। धन्यवाद।